हेलो एवरीवन। यूपी डीएलएड का एग्जाम जो है जुलाई में होने वाला है, तो लेकिन एग्जामिनेशन जब जुलाई में है तो आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए कि एग्जाम में हमें कॉपी कैसे लिखनी है। देखो, सिलेबस कंप्लीट करना, लर्न करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन डीएलएड बीएड एक ऐसा ट्रेनिंग कोर्स होता है जिसमें आप लोगों को जो है बहुत सारी चीजें इसलिए सिखाई जाती है ताकि आप जाकर के दूसरों को इवेलुएट करो, उनको जो है असेस करो, राइट। तो इसलिए जब आप कॉपी लिखते हो तो इसमें कॉपी भी आपकी उसी तरीके से भी चेक होगी कि आपने क्या लिखा है, टू द पॉइंट बातें होनी चाहिए, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, ये सारी चीजों को जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आप लोगों को लिखना है, जो आंसर लिखना है, रिटन है, थ्योरी पेपर जो होता है उसमें आंसर किस प्रकार लिखे, किस प्रकार फ्लो चार्ट बनाए कि आपको जो है मार्क्स ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छा मिल सके। चलिए स्टार्ट करें उस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। इस चैनल पे आप लोग को 5 बजे जो है यूपी डीएलएड का लाइव क्लास लिया जाता है जिसमें एग्जामिनेशन से रिलेटेड प्रिपरेशन करवाई जाती है। आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स का जो है मटेरियल दिया जाता है जो कि हमारे टेलीग्राम पे मिलता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जिन जिनको क्लास करना है, मंडे टू फ्राइडे 5 बजे लाइव क्लास चैनल पर मिलेगा। देखिए, आप लोगों को लिखने का तरीका तो पहले मैं आपको बता दूं, 2-3 चीजें ध्यान में रखना। फ्लो चार्ट बनाना बहुत जरूरी है। आप बोलोगे फ्लो चार्ट होता कैसा है, चलो दिखा देती हूं मैं आपको फ्लो चार्ट होता कैसा है। ये जो आप हम बनाते हैं, ये सारी चीजें, ये फ्लो चार्ट है। तो आप खुद देख रहे हो कि जब आपने आंसर लिखा और उसके बाद इस तरह से चीजें बनाई हैं तो कितना अच्छा देखने में भी लग रहा है और पूरा एक आंसर आपका जो है समराइज हो जाता है, एकदम सारांश में जो है यहाँ पर आपके आंसर का मीनिंग पता चल जाता है। तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब चलो हम बात कर लेते हैं कि आंसर लिखना कैसे है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, 2 नंबर वाले में आ जाए आपका जो आप लोगों का जो है लघु उत्तरीय में आ जाए, आप लोगों को जो है जिसमें कि 50 शब्दों में जो लिखना होता है उसमें आ जाए। तो देखो, जैसे यहाँ पे पूछ दिया कि शिक्षा मनोविज्ञान विधि क्या है, यही पूछा है। तो जो हेडिंग रहेगा वो आपको इस तरह से बीच में लिखना है और डबल अंडरलाइन करना है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, 2 पेन यूज करना, ब्लैक एंड ब्लू, बॉल पेन होना चाहिए, ना ही कोई कलर, ना ही स्केच, ना ही हाइलाइटर, कुछ नहीं। ब्लैक एंड ब्लू 2 पेन यूज करना है। यहां पर बीच में हेडिंग लिखोगे। जैसे कि आप लोग मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लिख रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख रहे हो, ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 3 है, जो भी। तो यहां पे आप बीच में लिखोगे प्रश्न संख्या 3, ठीक है, मान लेते 3 है उत्तर लिख करके इसको भी आप अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। अंडरलाइन करने के बाद आप जो टॉपिक पे लिख रहे हो उस टॉपिक को भी बीच में डाल दो और उसको भी अंडरलाइन करो। और यहां से शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां, अब यहां से आपको जितना लिखना है लिखिए, 50 जो है शब्द में लिखिए। उसके बाद आप एक फ्लो चार्ट बनाइए। जब आप देखो, 2 तरीके से कर सकते हो, या तो फ्लो चार्ट पहले बना दो, इसके पहले यहां पे फ्लो चार्ट बना दो, या फिर फ्लो चार्ट बाद में बना सकते हो। लेकिन आंसर लिखने के बाद ये मान लो कि आपने 50 शब्दों में लिख दिया है, तो उसके बाद यहां पे नीचे में आप फ्लो चार्ट बना दो, शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन की विधियां, और यहाँ पे फ्लो चार्ट खत्म। अब इसमें कौन मार्क्स काट लेगा? आपको आंसर भी पता होना चाहिए कि कैसे लिखना, क्या लिखना है, लेकिन उसके साथ लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए। फ्लो चार्ट से हमें मार्क्स जो है अच्छे से अच्छा, ज्यादा से ज्यादा मिलता है, ये बात एकदम फैक्ट है। तो इसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। एक और में देख लेते हैं, अंतरदर्शन विधि के बारे में है। आपको एक और में दिखाती हूँ, जो 1-1 नंबर 2-2 नंबर वाला लिखना होता है। उसमें जब हम 1-1 2-2 नंबर वाला लिखते हैं तो उसमें भी आप लोगों का है कि 30 शब्द में होने चाहिए, और या फिर जो ऑब्जेक्टिव है उसका भी। तो यहाँ पर जब आंसर 2 नंबर का लिख रहे हो, लचीला जो भी वर्ड जिसका भी एक्सप्लेनेशन है उसको लिखकर हाइफन करके यहाँ पे लिख देना है। एक और जगह दिखा देती हूँ, लेकिन अंडरलाइन जरूर करना है। जैसे विभिन्न व्यक्तियों का व्यवहार, और इसको अंडरलाइन कर लिया, हाइफन किए, नीचे से आंसर लिखना है, यहां से स्टार्ट नहीं करना है। आंसर आपको जो लिखना है वो यहां से लिखना है, ठीक है। और यहां पर लिखने के बाद आपको इसको अंडरलाइन जरूर करना है। अगर ब्लू पेन से लिख रहे हो तो ब्लैक से अंडरलाइन कर लो, अगर ब्लैक से लिख रहे हो तो ब्लू से अंडरलाइन करो। अंडरलाइन करते समय थोड़ा ध्यान देना कि स्केल का यूज कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है। ये चीज हो गई, ठीक है। अभी जैसे आप लोगों को एक और,
ये भी आप लोगों का फ्लो चार्ट है, इसको भी हम फ्लो चार्ट कहते हैं। तो फ्लो चार्ट जो बनाया जाता है एग्जामिनेशन में, दो तीन तरीके से बना सकते हो। एक तो टेबल वाला फ्लो चार्ट जो कि ऊपर में आपको मैंने दिखाया, और एक ये है सर्कल वाला फ्लो चार्ट। तो आपको जो फ्लो चार्ट में कंफर्टेबल हो, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जा रहा है, वो बना दो। जैसे कि अगर आप लोगों का क्वेश्चन आ जाता है, मान लेते हैं कि वृद्धि के जो है दो विशेषताएं बताइए, या वृद्धि विकास के जो है दो विशेषताएं बताइए, तो वृद्धि विकास के दो विशेषताएं आप यहाँ पे लिख दोगे, और यहाँ पर फ्लो चार्ट के थ्रू जैसे कि यहाँ लिख दोगे वृद्धि एवं विकास की विशेषताएं, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। अब इसको जो है आप पूरा सर्कल जो है यूज करना कि भाई गोल बने। मेरा तो अभी गोल नहीं बन रहा है, आप लोग चूड़ी यूज करो, बैंगल यूज करो, किसी भी तरीके से गोल बनाओ। तो इसको इस तरह से करके एक और एक, दो बोला है तो दो, तीन बोला है तो तीन, चार बोला है तो चार, ऐसे करके बना दिए। ठीक है, ये सर्कल वाला हो गया। एक आप लोग जो है टेबल वाला बना दो, ज्यादा नहीं आए तो टेबल वाला ही बनाओ फ्लो चार्ट, वो ज्यादा इजी लगता है। तो इसमें विशेषताएं लिखने के बाद टेबल में जो है उसको आपको लिख देना है। ठीक है, फ्लो चार्ट कंपलसरी तौर पे बनाना है। यही चीजें आपको फॉलो करनी है। अब मान लो कि आप लोगों को जो है दो नंबर वाला जो है क्वेश्चन वो आ जाए, या एक नंबर वाला जो अति लघु त्रि आ जाए। तो यहाँ पे भी देखो, मान लो पूछ दिया कि बहिर्दर्शन विधि के दोष लिखे, बहिर्दर्शन विधि के दो दोष लिखें, या तीन या चार, ऐसे पूछ लिया, या नहीं भी पूछा है, तो आप लोग जो है यहाँ पे लिखोगे बहिर्दर्शन विधि के दोष, अंडरलाइन कर दिए, हाइफन दे दिए, एक लाइन छोड़े, यहाँ से लिखे अंतर्मुखी। अगर इसको एक्सप्लेन करना है तो कर दीजिए, नहीं तो यहीं पर फिर प्रशिक्षित, फिर यहाँ पे बनावटीपन, ऐसे करके हमने लिख दिया, और आपका आंसर आपके सामने है। अब इस तरीके से अगर आंसर लिखते हो तो बताओ कौन टीचर है जो कि आपका मार्क्स डिडक्ट करे? आपका मार्क्स जो है फुल एंड फुल आने के चांसेस रहेंगे। तो लिखने का तरीका भी आप लोगों के पास होना चाहिए, पता होना चाहिए। दूसरी जो चीजें हैं आप लोगों को, कि आप लोग बार बार पूछते हो कि क्या हम हाइलाइटर यूज कर ले, क्या हम स्केच पेन यूज करें। नहीं, मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि हाइलाइटर, स्केच पेन एक टाइम के बाद वो स्प्रेड होता है। आपने इस पेज में यूज किया है, पिछले वाले पेज में जाकर के वो आपको खराब कर देगा आपके पेज को। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, ये सारी चीजें यूज नहीं करनी है बस। और क्या है, बाकी और सब कुछ है ही नहीं। लिखने का में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। जब आप ऑब्जेक्टिव लिखते हो तो उसमें आंसर देकर लिखो 1 नंबर। चलो देखो, एक ऑब्जेक्टिव वाला भी हम बात कर ही ले। मानो कि आप जो है ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पीय, जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं, वो लिख रहे हैं। तो मानो आप लोगों का 1 नंबर का आंसर जो है, उत्तर है या आंसर है, आ रहा है क। तो क में जो लिखा हुआ है वो भी लिख देना है। क आ रहा है ये, और उसमें मान लो कि वृद्धि लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम वृद्धि लिख देंगे, हो गया। आंसर जो वर्ड में है, जिसको आपको टिक करना है या फिर लिखना है, उसको भी वहां लिख देना। बाकी क्वेश्चन लिखने की जरूरत ही नहीं होती है। वस्तुनिष्ठ, अब यहां पर क्या करेंगे हम, तो जब हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम कर रहे हैं, तो हम पहले यहां पर लिख देंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बीच में ना कि आप साइड में लिखोगे। चलो मैं भी बीच में लिखती हूँ, तो आप बोलोगे मैम आप तो खुद ही बीच में नहीं लिख रही हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, वैसे मैंने कर लिया। इसको हम अंडरलाइन कर देंगे, हाईलाइट करने के लिए हो गया ये। और अब उसके बाद से मान लो कि आपका उत्तर नंबर 1 है, तो इधर में लिखोगे 1 का उत्तर, हाइफन दोगे, क नंबर आ रहा है, क लिख दिए, क है, ए है, बी है, जो भी है, और यहाँ पर जो क में आंसर लिखा हुआ है वो लिख दिए वृद्धि, और इसको ऐसे टिक भी कर दिए, हो गया। अब इसमें कहीं पर कोई टीचर काटे या फिर उस टीचर को समझ में ना आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह से जो है आप लोग को ऑब्जेक्टिव वाला करना है, इस तरह से आप लोगों को जो है सब्जेक्टिव करना है, मतलब कि जो जिसमें आप लोग को थोड़ा आंसर लिखना है 50 शब्द में, तो उसको कैसे करना है। 50 शब्द वाले में जो है आप लोगों का फ्लो चार्ट होना चाहिए। जो आप लोगों का 1 नंबर अति लघु उत्तरीय होता है, जो वेरी शॉर्ट आंसर होता है, उसमें फ्लो चार्ट जरूरी नहीं है। आप लोगों को जो है सिर्फ और सिर्फ फ्लो चार्ट लघु उत्तरीय वाले में जरूरी होगा। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहे, और इससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से मार्क्स लेकर आओ। मैं नहीं बोलूँगी कि इस तरह से लिखोगे ही तो सिर्फ मार्क्स आ जाएगा। ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि आपको उसका आंसर भी पता होना चाहिए, लेकिन उस आंसर को लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए।
और कोई हेल्प की जरूरत है तो इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो, या फिर हमारे 5 बजे लाइव क्लास में आकर के भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। टिल देन टेक केयर।